सबको जय मसीह की परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि वचन के द्वारा ही शांति, वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा ही छुटकारा और वचन के द्वारा उद्धार है। इसलिए इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतों के जीवन में अपने अद्भुत अनोखे काम को प्रकट करना चाहिए, और ये काम उन्हीं के जीवन में प्रकट होगा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, जो अपना ईमान, अपना विश्वास उस परमेश्वर पे लगाए रखेंगे। अवश्य है कि उनके जीवन में परमेश्वर अनुभवना चाहिए। वो महिमावान परमेश्वर हर एक मनुष्य के मन को जांचता और परखता है, और जिसका मन या जो मनुष्य उस परमेश्वर के योग्य होता है, जिस मनुष्य की योग्यता परमेश्वर के लायक होती है, परमेश्वर उसके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करता है। और हर एक व्यक्ति से वह परमेश्वर अपने प्रति आदर, सम्मान और महिमा चाहता है कि मनुष्य उसकी महिमा करे, उसको आदर दे, उसको सम्मान करे। जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर का आदर करता है, उस परमेश्वर का सम्मान करता है, उसकी बड़ाई करता है, परमेश्वर ऐसे जनों को अपने योग्य चुनता है और उन्हें स्वर्ग से भारी आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई वजह से इस आकाश और पृथ्वी को बनाए। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरण पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थ्य, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो।
क्योंकि परमेश्वर तो महान है, तो सर्वशक्तिमान है, तो दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करोड़ा वर्षता है। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि। परमेश्वर हर एक को आशीष दे मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर धन्य है। हर मनुष्य से वो अपनी महिमा चाहता है और हर मनुष्य के प्रति वह इच्छा रखता है कि हर मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करे, उसकी सुने और उसकी माने। जब मनुष्य उसकी सुनना, उसकी मानना चालू करता है, उसके ऊपर विश्वास को अपना विश्वास उसके ऊपर प्रकट करता है, जब मनुष्य अपना विश्वास उसके ऊपर प्रकट करता है, तब वह स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा उसके जीवन में उतारता है, अपनी महिमा उसके जीवन में उतारता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास लगाए रखिए। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि वचन बताती है कि विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता। जो कोई मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होने पाता है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में अपने चिन्ह चमत्कार, अपनी महिमा को प्रकट करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अनहोना काम करने वाला परमेश्वर है। उसके सारे काम अनहोने होते हैं। जिस काम के प्रति मनुष्य सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कामों को वह परमेश्वर बड़ी आसानी से करता है। ऐसे कामों को वह परमेश्वर बहुत आसानी से करता है। इसलिए उस अगम अविनाशी विराट परमेश्वर की तरफ अपने विश्वास को बढ़ाइए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके लिए एक जीवन का सोता तैयार करेगा और उस सोते से आपको जल पिलाएगा और आप उस जल को पीकर उस परमेश्वर के योग्य बनेंगे और उसके राज्य के अधिकारी। आइए हम वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 को हम देखते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द में कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बगल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वह सामरिया से गुजरते हुए, गलील से होते हुए वह यरूशलेम जा रहा था। वह सामरिया के बीच से होते हुए और गलील नगर से होते हुए वह यरूशलेम में जा रहा था।
कोई गांव बीच में पड़ा और उस गांव में जब प्रवेश कर रहा था तो उस गांव में घुसने से पहले गांव के बाहर ही 10 कोढ़ी मिलते हैं रास्ते में। और जब 10 कोढ़ी मिले तो वे 10 कोढ़ी दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय होता है या नहीं, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि कोढ़ की बीमारी से अगर कोई मनुष्य पीड़ित हो जाता था, क्योंकि कोढ़ बहुत भयानक बीमारी है, अधिकांशतर ऐसा होता है कि लोगों के हाथ की अंगुलियां झरना चालू हो जाती है, कट कट कर गिरना चालू हो जाती है और वह धीरे धीरे फैलता है और अंगुलियां कटना चालू हो जाती है। ऐसा कोढ़ उनके शरीर में लगा हुआ था। और जब ऐसे कोढ़ किसी के शरीर में लग जाते थे तो पूरे गांव के लोग क्या करते थे, ऐसे व्यक्ति को गांव से बाहर कर देते थे, कोई ठिकाना उनके लिए बना देते थे, वह गांव के बाहर रखा जाते थे। जैसे आज किसी व्यक्ति को कोरोना का शिकायत हो जाता है, कोरोना का वायरस किसी के शरीर में हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन के लिए घर से बाहर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। इस समय यही प्रक्रिया हो रही है इस महामारी में, कोरोना वायरस में, कि किसी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस अगर पकड़ ले रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसे गांव के लोग या समाज के लोग क्या करते, तुरंत उसे घर में से बाहर निकाल देते, गांव के बाहर। या आपने अभी देखा, अभी कुछ दिन पहले लोग क्या करते थे, जब परदेश से भागकर घर आते थे तो इतना तक घर वाले भी, गांव की बात तो छोड़ो, घर वाले भी क्या करते थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए घर से बाहर स्कूलों में रखते थे, इस डर से कि कहीं ऐसा न हो कि उनके शरीर में वो वायरस लगा हो और वह वायरस घर परिवार के लोगों में फैल जाए। इसलिए उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता था। और फिर उसके बाद जब ठीक हो जाते थे, बिल्कुल चेकअप होता, ठीक हो जाते, तो वह घर आते थे। या किसी को वायरस ही पकड़ लेता तो वह आते थे लोग और ऐसे व्यक्ति को उठाकर ले जाते थे और उसका दवा इलाज करते, और जब ऐसा व्यक्ति ठीक हो जाता तो फिर वापस आता। ठीक उसी प्रकार उस समय भी ऐसी ही कहानी चल रही थी कि जब किसी को कोढ़ की बीमारी ऐसी थी जो लाइलाज, उसका कोई इलाज नहीं था। उस समय जिसको ये बीमारी लग जाती थी, गांव समाज के लोग क्या करते थे, उसको गांव से बाहर निकाल देते थे, उसके लिए एक स्थान बना देते थे और वह व्यक्ति क्या करता था, वहीं पे रहता था। क्योंकि कहा जाता है कोढ़ की छुआछूत की बीमारी, लोग इस डर से कि उसके छुआ जाने से कई बीमारी हमें न लग जाए, इसलिए ऐसा व्यवहार करते थे। तो ठीक उसी प्रकार जब यीशु मसीह सामरिया और गलील से होते हुए जब यरूशलेम जा रहा था तो उसी बीच में कोई गांव पड़ता है और उस गांव के बाहर 10 कोढ़ी थे। गांव से निकाले हुए 10 कोढ़ी मार्ग में मिलते हैं, और जब कोढ़ियों की नजर यीशु के ऊपर पड़ती है, वह देखते हैं कि इस नगर में यीशु जा रहा है, तो दूर से ही देखकर वह कोढ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, अरे हम पर दया कर दे, हमें इस कोढ़ के बीमारी से मुक्त कर दे। ऐसा क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि वह जान गए थे कि यीशु मसीह एक ऐसा है जो चाहे जिस बीमारी से मनुष्य पीड़ित हो, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसकी बातों को मानता है, वो उसे हर एक बीमारियों से, हर एक बंधनों से छुड़ा लेता है। इसलिए उनके मन में ये विश्वास था कि यीशु ही हमें चंगा कर सकता है।
यीशु ही हमें इस बीमारी से बाहर कर सकता है। और वे लोग जब यीशु को देखते हैं तो उछलना और कूदना चालू हो गए। उन्हें यह लगा कि अब तो यीशु आ गया हमारे सामने, हमें चंगा कर देगा। और ये बाइबल बताती है कि कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता या परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर से प्राप्त करना है तो उसके ऊपर विश्वास जताना होगा। ठीक कोढ़ियों ने क्या किया कि यीशु को देखा और पूरे विश्वास में हो गए कि अब तो हमारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा, यीशु हमें ठीक कर देगा। इसलिए दिल में विश्वास लेकर वह यीशु को आवाज देने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर दे, मुझे जीवन प्रदान कर, मेरे कोढ़ को मुझसे दूर कर दे। ऐसा वो आवाज लगाना चालू की। उसने उन्हें देखकर कहा, जब यीशु मसीह ने उनके मन को जांचा, उनके हृदय को परखा, जो वो चिल्ला रहे थे, दसों के दसों चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और उनकी चिल्लाहट को सुनकर यीशु मसीह उनके मन को जांचा और परखा। क्या देखा कि इनका विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उनसे एक आज्ञा दिया, उन्हें एक आज्ञा दिया। कहा, एक काम करो, तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने कहा, जाओ याजकों को दिखाओ। यानी उन्हें चेक करवाने के लिए भेज दिया कि भाई जो याजक, क्योंकि उस समय याजक रहते थे लोगों का इलाज करने के लिए, कहता है जाओ उस याजकों से चेक करवाओ अपनी बीमारी का। यीशु मसीह ने ये बातें बोला तो वे दसों के दसों एक बार भी हिचके नहीं, क्योंकि भाई वहां पे ये सोच सकते थे कि ये कह रहा है कि अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो याजक को दिखाने की बातें कर रहा है। वे ये बात सोच सकते थे कि नहीं, हमारे अंदर इतनी भयानक बीमारी है और ना ही हमें छुआ, ना ही हमें कुछ कहा, और ना ही हमें चंगा किया, ना ही बीमारी को दूर किया, और ये तुरंत कह रहा जाएगा चेक करवाओ। भाई हमें अगर कोई आशीष देता या हमें छूता या हमें चंगा करता, कहता तो निक लगता। बिना छुए, बिना चंगा किए वे ये कह दिया कि भाई जाओ अपने याजकों से चेक करवाओ। लेकिन उन लोगों ने अपने मन में ऐसी कोई भावना नहीं सोची। क्यों? क्योंकि वह यीशु के ऊपर अटूट विश्वास करते थे। और सच में जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अवश्य है कि उसकी सारी आज्ञाओं को वह मानेगा। जैसे उन लोगों ने विश्वास किया, और विश्वास जब वह यीशु मसीह उनके विश्वास को देखा, उन्हें एक आज्ञा दिया, कहा कि एक काम करो, तुम जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वह तुरंत इनकार नहीं किए और जाना चालू कर दिए। ये नहीं देखे कि हमारी बीमारी है या नहीं है, वह तुरंत जाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि वे विश्वास करते हैं, इसीलिए वह आज्ञा को माने। जैसे में वचन में लिखा गया है, यूहन्ना के अध्याय 14 के 21 वचन में आप देखोगे, ये वचन कहती है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता, वही मुझसे प्रेम रखता है। कहता है कि जिस मनुष्य के पास मेरी आज्ञा है, अवश्य है कि वह आज्ञा मानता है, और वही मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। और वचन कहती है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता भी प्रेम रखेगा, और उससे मैं भी प्रेम रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं तो अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। आमीन। उन दसों ने आज्ञा क्यों मानी? क्योंकि वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, यीशु मसीह से प्रेम करते थे। इसलिए यीशु मसीह जो कहा वो मानने के लिए तैयार हो गए। अगर काश उनका विश्वास यीशु पे नहीं होता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती।
जैसे में अगर एक विश्वासी आदमी है, प्रभु को जानने वाला, विश्वास करने वाला, उससे कह दो कि भैया आप प्रभु के नाम से ये काम करो, तो वह तुरंत तैयार हो जाएगा। या कहोगे कि आप यीशु के नाम से अपने पाप का पश्चाताप करो या अपनी इस तकलीफ के लिए आप प्रार्थना करो, ठीक हो जाओगे, वो आपकी बात मानेगा और करेगा। एक अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानता, उससे कहो तो वह तुरंत क्या कहेगा, आपके ऊपर उलाहना देगा, अरे यार ये सब नहीं हो सकता। इसलिए वचन यहां कहती है कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वह उसकी आज्ञा को भी मानता है। और उन लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास रखा, इसलिए यीशु ने कहा एक काम करो, जाओ यहां से। उन लोगों ने कहा हे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझ पर दया कर दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे। वो आवाज लगाए, यीशु ने उनकी सुना, सुनने के बाद देखा विश्वास बड़ा है और तुरंत आज्ञा दिया कि जाकर याजकों को दिखाओ। और उन लोगों ने तुरंत आज्ञा माना और रास्ते में वह चल दिए। और जब जा ही रहे थे कि आधे रास्ते में पहुंचते हैं, तब तक उनकी नजर उनमें से एक था जिनकी नजर अपने देह के ऊपर पड़ती है। उन 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी ऐसा था जो चलते चलते वह अपने शरीर की ओर नजर डालता है, और जब शरीर की ओर नजर डालता है तो क्या देखता है कि उसका जो कोढ़ है वह समाप्त हो गया। वह देखता है कि उसका कोढ़ ही समाप्त हो गया। वह तुरंत देखता, अरे हम तो चंगे हो गए। उसके बाद सबके सब अपने शरीर को देखना चालू किए और सबने देखा कि हम तो चंगे हो गए। लेकिन हुआ क्या? वहां तो 10 के 10 अपने आप को देखे और देखे कि मैं चंगा हो गया हूं, और चंगे होने के बाद वह खुशहाली में भर गए, जिनमें से 9 तो मारे खुशहाली में होकर भागे दौड़े घर चले गए। लेकिन एक बेचारा जो था, जिसने पहले अपने आप को देखा, वह तुरंत वहीं से लौटता है और भागे दौड़े हाँफते हुए यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह के पास आकर उसके पैरों पे मुंह के बगल गिरता है और यीशु मसीह का धन्यवाद करना चालू करता है। आमीन। वह यीशु मसीह का धन्यवाद करना चालू करता है, इसलिए कि यीशु ने कहा कि नहीं, जाओ याजकों को दिखाओ। और उसके आज्ञा के अनुसार वे जाने लगे, और उसके कहने से क्या हो गया, उनका कोढ़ ही समाप्त हो गया। अरे यीशु ने कहा कोढ़ समाप्त हो गया, इस बात से उसे खुशी आई। वह घर न जाना जरूरी समझा, बल्कि वह यीशु मसीह से मिलना जरूरी समझा। इसलिए वह एक ने क्या किया, भागे दौड़े आया, यीशु के पैरों पे गिरा और गिरकर उसका धन्यवाद किया। हे यीशु मसीह, आपने हमें नया जीवन दे दिया, आपने हमारी बीमारी को चंगा कर दिया, मैं बिल्कुल देखो चंगा हो गया हूं, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। तब यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? कह रहा है कि भाई जैसे तू ठीक हुआ, क्या 10 नहीं ठीक हुए? भाई तुम्हारे साथ तो वह 10 थे और 10 तुम्हारे साथ जा रहे थे, तो तुम ठीक हो गए, तो तुम दौड़े भागे मेरे पास आए, तो क्या 10 नहीं ठीक हुए? वो 9 ठीक नहीं हुए? आखिर में ठीक हो गए तो फिर वे 9 कहां हैं? यीशु मसीह कह रहा है कि वह 9 कहां हैं? अरे वह क्यों नहीं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आए? भाई महिमा जीवन में हुई है तो परमेश्वर का धन्यवाद पहले करना चाहिए ना। भाई तुम ही अकेले क्यों आए हो? वह 9 कहां गए? यीशु मसीह कहता है कि क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? कह रहा है कि ये जो है एक अकेला ही परदेसी है जो परमेश्वर की महिमा पाया और बड़ाई के लिए दौड़ा भागा चला आया। वे 10 में से क्या एक ही है जो परमेश्वर के बड़ाई योग्य निकला? और 9 के 9 कहां गए? वे चंगाई पाए और घर भाग गए। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे फिर से उठाया और खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद कहा, उठकर तू भी घर चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कहा उठ जा, तू भी चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह
ये बातें अपने चेलों को साथ में लिए हुए ये सारे अद्भुत कामों को प्रकट किए। उस व्यक्ति जो अकेला 9 यानी 10 में से एक ही यीशु के पास आया धन्यवाद के लिए, और 9 के 9 कहां गए? वो अपने मारी खुशी में होकर भाग गए घर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के पास आने वालों में से यही 2 तरीके के लोग होते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं जो यीशु के पास आते हैं, जिनमें से 100% में 90% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं, और चंगाई मिल जाती है फिर घर चले जाते हैं, यानी फिर दोबारा आने के नाम तक नहीं लेते, या नाम भी लेते हैं तो बेमन का आते। और 10% ऐसे लोग होते हैं जो यीशु के पास आते हैं तो जीवन पाने के लिए आते हैं, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए आते हैं, और यीशु को अपनाते हैं। यीशु उन्हें चंगा करता है, फिर भी यीशु के पास आते ही रहते हैं कि उन्हें यीशु मसीह अनंत जीवन का वारिस बनाए। वह यीशु के धन्यवाद में लगे रहते हैं, उसकी महिमा में लगे रहते हैं, उसकी बड़ाई में लगे रहते हैं, उसके राज्य के विस्तार में लगे हुए रहते हैं, उसके राज्य के सुसमाचार फैलाने में लगे रहते हैं। और 90% यानी 9 लोग ऐसे होते हैं, मतलब है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 90% लोग क्या करते हैं कि वो आते हैं, सोचते हैं कब ठीक हो जाए, कब हमारी तबीयत ठीक हो जाए कि हम अपना काम काज देखें। बड़ा हर्जा होता, बहुत घाटा होते, ये बीमारी आए के बड़ा नुकसान करते, बड़ा पैसा हमार कमाई कुल बीमारी में चल जाते, अगर ठीक हो जाए तो कुल बचत न। बीमारी में ही ऐसे चारपाई पे पड़ रहा, हमारा कुल बर्बाद होता। और वह आते हैं और यीशु मसीह के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाई मांगते हैं, और यीशु जब चंगाई दे देता है तो जाते हैं और अपने स्वार्थ में फिर भुला जाते हैं। अपने स्वार्थ में यीशु मसीह से वह गहरा रिश्ता तोड़ देते हैं, और यीशु मसीह के पास आना जाना कम करते करते वह बंद कर देते हैं। जब कोई यीशु मसीह का दास उससे मिलता है और पूछता है, भैया अरे यीशु मसीह को छोड़ दिए क्या? तो वह क्या कहता है, नहीं भैया हम छोड़ लेना आइला, विश्वास करीला, नमवा लेला। यानी वह ऐसा बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, नाम तो लेते हैं, हम भूले थोड़ी हैं। अरे बस कलेशिवा में जैबा नाने करीला और कुछ कमवा करते हैं। यानी लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ऐसे वे लोग हैं, उन 9 लोगों के समान है कि जिनको यीशु चंगाई दे दिया, वे अपने स्वार्थ में फिर डूब गए। और ऐसे ही लोग जो होते हैं अधोलोक के योग्य होते हैं, मृत्यु के हकदार होते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो परमेश्वर के लायक नहीं होते, क्योंकि वे स्वार्थ में पड़े हुए लोग होते हैं। वे अपने स्वार्थ, जब तक उनका स्वार्थ रहा तब तक प्रभु प्रभु करते हैं। स्वार्थ खत्म तो भाई प्रभु का नाम भी जुबान से गायब। कहेंगे नहुआ ले ला, उनका विश्वासवा रखीला, हम उनके अलावा केहू के ना मानीला। यानी ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं और कहते भी है, मुझसे खुद मिलते हैं, कहते हैं भैया मैं अभी छोड़ा थोड़ी है, वो मैं नाम ले रहा हूं, प्रार्थना करीला, घर में से करीला। हाँ पहले वहां तरी जाड़ के करत रही, वहां दिन भर समय देते रही, अब ना दे पाएला, बड़ी व्यस्तता हो गई। ऐसे ऐसे लोग वो है जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोग उस 9 लोगों के समान है, जैसे उन 9 ने 9 के 9 शुद्ध हुए, वे भी कोर्ट से चंगे हुए, लेकिन वह वापस आकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देना नहीं चाहे। वह ये जरूरी नहीं समझा कि नहीं हम ठीक हो गए तो हमें यीशु के पास जाकर उसको धन्यवाद देना चाहिए। वह ये जरूरी नहीं समझा। वह जब ठीक हो गए, मारे खुशी में व्याकुल होकर अपने घर चले गए, परिवार में चले गए और अपने स्वार्थ में फंस गए। लेकिन वह अकेला व्यक्ति
एक ऐसा था जो उसने जब चंगा हुआ तो उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य यीशु को धन्यवाद देना समझा। इसीलिए वह जब देखा कि मैं ठीक हो गया हूं तो वह दौड़े भागे क्या करता है, यीशु के पास आता है और यीशु के पास आकर उसके सामने उसके पैरों पे गिरकर दंडवत करता है और दंडवत करके उसको धन्यवाद देता है कि हे स्वामी आपने मुझे चंगा कर दिया। वह स्वयं को दिखाया कि मैं चंगा हो गया हूं। यीशु ने कहा भाई क्या वे 10 चंगा नहीं हुए, वह 9 कहां रह गए? अरे भाई वे भी तो चंगा हुए, उनको भी तो आकर धन्यवाद देना चाहिए। तू अकेला ही एक परदेसी है जो परमेश्वर के लायक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, संसार के अंदर हर व्यक्ति परदेसी के समान है, क्योंकि हर एक का देश जो है स्वर्ग है। और हर व्यक्ति जो संसार के अंदर है परदेसी है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से परदेश के लिए जाता है और जहां पे जाता है वहां परदेसी बन के रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस पृथ्वी के ऊपर परदेशियों के समान है। इसीलिए प्रभु ने उसे परदेसी का नाम लिया कि भाई तुझे अकेला परदेसी को छोड़ कोई और नहीं निकला जो मेरी महिमा करे। यीशु मसीह ये बातें उनसे कहता है। उसके बाद उस मनुष्य को उठाकर खड़ा करके कहता है भैया तू भी चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, क्योंकि तेरा विश्वास मुझ पर लग गया और जैसी मैंने आज्ञा दिया तूने उस आज्ञाओं का पालन किया, एक बार भी हिचकिचाया नहीं, पूछताछ नहीं किया, इसलिए तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है हर एक मनुष्य के विश्वास को देखता और जांचता परखता है, इसलिए उस परमेश्वर से पाने के लिए हमेशा विश्वास करिए। अगर परमेश्वर आपको दे देता है तो आप जो है कि अपना ध्यान घुमाइएगा मत। आप जब तक जिंदा रहते हो तब तक उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। अपनी गवाही एक दूसरे में बांटते रहिए कि देखो परमेश्वर के पास में गया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी आशीषें दे दिया है, मुझे प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत भलाई के काम किए हैं। आज उन्हीं भलाई के कामों का कारण है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। परमेश्वर ने अपनी महिमा हमारे ऊपर किया है। आप हमेशा अपनी गवाही को लोगों के पास जरूर बताइएगा। यदि आप गवाही बताते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है, इसलिए हमेशा उसको धन्यवाद देते रहिए और अपनी गवाही के माध्यम से उस परमेश्वर की महिमा करते रहिए। और जो कोई ऐसा काम करता है परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष देता है, इसलिए कि अंत के दिन में आपको स्वर्ग में जगह मिले। क्योंकि मेरे प्रियो ये जो समय है ये परमेश्वर के महिमा का समय है, उसके आदर का समय है, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने का समय है, आदर करने का समय है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने का समय है। यदि हम उसके तरफ विश्वास रखेंगे, मन फिराएंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, तो हम स्वर्ग के लायक बनेंगे और उन दिनों में प्रभु हमें चुनेगा और सीधे स्वर्ग में लेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाइए। इतनी बातें जब उस मार्ग में यीशु ने उन व्यक्तियों के साथ ऐसा चमत्कार किया, उसके बाद जब वह आगे यरूशलेम में पहुंचता है, वहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, प्रभु हर एक को सुसमाचार सुनाना चालू करता है, जिनमें कुछ फरीसी थे। तब उन सभी भीड़ के लोगों से यीशु मसीह अंत के समय की बातों के विषय में समझाना चालू किया। जब अंत के दिनों के विषय में जब समझाना चालू किया, तब उनमें से जो फरीसी थे, फरीसियों में से एक ने यीशु से पूछा कि मुझे बताओ कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। उन्होंने सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा।
तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता। कहता है जो परमेश्वर का जो राज्य आएगा तो वह दृश्य रूप से नहीं आएगा, वह दृश्य के रूप में नहीं आएगा कि भाई अब परमेश्वर का राज्य आ रहा है तो देखो वही आ रहा है। नहीं, कह रहा है कि तुम उसके राज्य जैसा उसका राज्य नजदीक आएगा तो उसके राज्य को देख नहीं पाओगे। वह उसका, इसलिए उसने वचन में कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है। कह रहा है कि ये बातें नहीं होगी। जब परमेश्वर का राज्य आएगा ना तो कोई देख नहीं पाएगा, और ना ही कोई ये कहेगा कि देखो परमेश्वर का राज्य वहां आया है, या यहाँ चलो हम दिखाते हैं यहाँ आया है। कोई देखने लायक नहीं होगा कि कहीं आया है तो चलकर हम देख लें। कहता है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे बीच में। कह रहा है जो परमेश्वर का राज्य है ना वह तुम्हारे बीच में, कोई देखने के लिए नहीं है कि भाई फला जगह पे आया हुआ है चल के देख लें। यह वचन कह रही है परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे बीच में। फिर उनके चेलों ने कहा, तब यीशु मसीह के चेलों ने तुरंत सवाल किया। इतनी बात सुनने के बाद चेलों ने कहा कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम, चेलों ने उन्हें बताया कि भाई वह दिन कैसे होंगे, कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तब वो चेलों को जवाब दे रहा है, कह रहा है कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्यों के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। कहता है कि जब वे दिन आ जाएंगे ना, जब अंत के दिन यानी परमेश्वर के राज्य का जब दिन आ जाएगा, तो कह रहा है कि जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे नहीं देखने पाओगे। कह रहा है कि जब वो यीशु मसीह जब आ जाएगा ना, तो उस दिनों में तुम सोचोगे कि नहीं हम और एक आध दिन रह लें या एक आध दिन और घटना देख लें, तो कह रहा है देखने नहीं पाओगे। कह रहा है कि लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और न उनके पीछे हो लेना। कह रहा है कि जब वह अंत का समय यानी राज्य का समय आ जाएगा, तब उन दिनों में बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि देखो भाई परमेश्वर का राज्य वहां आ गया है या परमेश्वर का राज्य यहां आ गया है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि अगर ये बात तुम सुनो तो तुम किसी के बातों में भरोसा मत कर लेना, ना ही तुम वहां चले जाना, न उनके पीछे हो लेना। कहता है कि ना ही उनके पास चले जाना, ना ही उनके पीछे हो लेना। कह रहा है कि ऐसा परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा, यीशु मसीह ऐसा नहीं आएगा। मेरे प्रियो, अभी देखा जाए, अभी कुछ ही समय पहले, अभी इस लॉकडाउन के अंदर ही ये सुनने के लिए न्यूज आया कि लोग शोर मचा रहे थे, एक बात का शोर मचा रहे थे कि भाई कहीं किसी जगह में लोग शोर मचा रहे थे कि यीशु मसीह स्त्री के रूप में जन्म लिया है। अभी जगह मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है, लेकिन यहाँ शोर मचा हुआ था कि लोग शोर मचाए हुए थे, चारों तरफ एक खबर फैला दिए थे कि देखो यीशु मसीह नर नहीं बल्कि मादा के रूप में पैदा हुआ है। और काफी जो है कि हल्ला मचा हुआ था। और उसके पहले की बात मैं बता रहा हूं कि कहीं पर एक लड़का पैदा हुआ था जिसके मस्तक पे कोई निशान थे। एक लड़का पैदा हुआ था जिसके मस्तक पे कोई जख्म के निशान थे और उसके हाथों में लाल निशान थे, जैसे जख्म के नुमा दिख रहा था, लेकिन जख्म था नहीं। उसके नुमा लाल यहाँ पे था, यहाँ पे लाल था, और कुछ जो है कि यहाँ पे निशान बने हुए थे। और लोगों ने क्या हल्ला मचाया कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। लोगों ने क्या हल्ला मचाया कि वहां यीशु मसीह पैदा हुआ है। ये घटना यीशु मसीह ने कब के समय की बताई है? अंत के दिनों की।
कहा अगर उसने अभी मना किया ना, कहा कि अगर कोई कहे कि नहीं यीशु वहां आ गया है या परमेश्वर का राज्य वहां है या यहां है, तो विश्वास मत करना और ना ही वहां चले जाना। कहता है ना ही उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। कह रहा है कि जैसे आकाश से बिजली एक छोर से चमकती है और दूसरे छोर तक पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह भी अपने दिन में जब आकाश से उतरेगा तो उस बिजली के समान, जैसे वह बिजली एक छोर से चमकती है दूसरे छोर तक जाकर पहुंचती है, वैसे आकाश से उतरेगा और आकाश से दिखेगा आते हुए और पृथ्वी तक पहुंचेगा। और आगे वचन कह रही है कि ये दिन होने से पहले वह अपने आप की गवाही दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि अंत के समय में ऐसा ही होगा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो ये घटनाएं होगी। कह रहा है कि उसके अलावा कुछ भी देखकर तुम विश्वास मत करना। अगर कोई कुछ कह दिया तो उनके पीछे मत हो लेना, किसी के बहकावे में मत होना। आगे वचन कह रही है, परंतु अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। कह रहा है कि वो दिन आने से पहले क्या होगा कि जो इस युग के लोग हैं उस यीशु को तुच्छ ठहराए और वह लोगों के द्वारा काफी दुख उठाए। कह रहा है कि वो दिन आने से पहले मनुष्य का जो पुत्र अर्थात यीशु मसीह स्वयं को कह रहा है कि मैं दुख उठाऊंगा और लोगों के दृष्टि में तुच्छ गिना जाऊंगा। लेकिन आगे वचन कह रही है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कह रहा है परंतु तुम बातों को समझ लो और जान लो कि जब परमेश्वर के राज्य का समय आ जाएगा, यानी आकाश से यीशु मसीह जब उतरेगा, उस समय की घटनाओं के विषय में लिखा गया है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था ना, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ था? पाप बढ़ गया था और पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने आज्ञा दिया, नूह से कहा कि भैया इस पूरे संसार के अंदर पाप फैला हुआ है और तुम क्या करो, एक कश्ती बनाओ और अपने अपने परिवार समेत और सारे जीव जंतु जोड़े समेत तुम उस नाव में छुप जाओ, क्योंकि इस पूरी दुनिया को मैं जलमग्न करने वाला हूँ और जल में डुबाकर यहाँ पर जितने प्राणी हैं सबको मारने वाला हूँ। इतनी आज्ञा दे दिया। जब नूह जहाज बना रहा था उस बीच में उन समयों में वो परमेश्वर जो है कि इंतजार कर रहा था कि अब लोग मन फिरा लेंगे और मेरी तरफ आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया? बहुत तेजी से पाप और गुनाह करना चालू कर दिया, बहुत तेजी से अत्याचार करना चालू किया। जब नाव तैयार हो गई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, नूह और उसका सारा परिवार और पशु पक्षियां जब उस नाव में चले गए, परमेश्वर ने आकाश का सोता और पृथ्वी का सोता खोल दिया और इस पृथ्वी के ऊपर इतना जल कि ऐसा जल हो गया कि पूरी पृथ्वी डूब गई और जितने लोग थे पृथ्वी के ऊपर सब के सब डूब के मर गए। ठीक यहाँ कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा होगा। ये जो समय चल रहा है मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के दिन का समय चल रहा है और ये वही समय है, मन फिराने का समय है। अभी वो यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि लोग अपना मन फिरा ले, लोग अपना मन फिरा ले। जब लोग अपना मन फिरा लेंगे तो लोगों का प्राण बचाया जाएगा। इसलिए वो इंतजार कर रहा है, जैसे परमेश्वर वहां इंतजार कर रहा था कि भाई जब तक नाव बन रही है तब तक हो सकता है लोग अपना मन फिरा लें और डुबाना ना पड़े। ठीक उसी प्रकार यहाँ परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि भाई ये पृथ्वी फिर से पाप में भर गई है, अब इसको जलाकर भस्म करना होगा।
इसीलिए वो अपने लोगों के माध्यम से वह संदेश दे रहा है कि भाई वह अंत का समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो परमेश्वर हर एक संदेश दे रहा है, क्योंकि यह समय बहुत भयानक है। क्योंकि उसने कहा कि नूह के समय वाला समय होगा। कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और अचानक क्या हुआ कि जल प्रलय चालू हो गया। कह रहा है उन दिनों में भी जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, लोग अपने में खुशियां मना रहे थे, उनमें विवाह शादी हो रहे थे। और कह रहा है कि लोग आपस में खाते पीते रहे, मगन होते रहे, लेकिन उनके खाते पीते विवाह के समय, उछलते कूदने के समय ही अचानक वह आकाश का झरोखा खुल गया, पृथ्वी का सोता फूट गया और पूरा जल ही जल होना चालू हो गया। और उन्हें मौका तक नहीं मिला कि नहीं हम पश्चाताप कर लें। ठीक उसी प्रकार यह समय जो आने वाला है, यीशु मसीह कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार ऐसा ही यह इस पृथ्वी पे होने वाला है कि अभी जो समय मिला है इसी में मन फिरा लो, तुम बच जाओगे। अन्यथा वह अचानक जब दिन आ जाएगा तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप के लिए, कोई बचाया नहीं जाएगा। सब के सब आग और गंधक से जलाकर भस्म कर दिए जाएंगे। जितने चुने हुए लोग रहेंगे वे ही उठाए जाएंगे। इसलिए वचन कहती है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। का लूत जो सदोम और अमोरा गांव में रहने वाला, वचन कह रही है कि जैसे लूत के समय में था कि लोग क्या कर रहे थे, खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, आपस में मनोरंजन करते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आकाश से आग और गंधक बरसना चालू हो गए और पूरे सदोम और अमोरा जल के खाक हो गया। कह रहा है परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दी। कह रहा है जिस दिन लूत क्या किया, अपने परिवार समेत उस सदोम और अमोरा गांव से बाहर निकला, उसी दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई, पूरे गांव को जलाकर भस्म कर दिया। कह रहा है कि प्रकट होने के दिन ऐसे ही होंगे। जब वो कह रहा है कि स्वयं के लिए कह रहा है कि जब यीशु मसीह जिन दिनों में प्रकट होगा वह दिन उन्हीं के समान होगा, उन्हीं के समान होगा कि लोग अपने काम में लगे रहेंगे, अचानक वह आकाश से उतर जाएगा। कह रहा है कि उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो तो वह लेने के लिए न उतरे। कह रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब आकाश से उतरेगा, उस समय की बात बता रहा है कि जिस समय आकाश से बादलों से वह यीशु मसीह अपनी भारी सेना लेकर जब उतरेगा, उस समय की घटना के विषय में बता रहा है कि मेरे प्रियो तुम जान जाओ। कह रहा है कि उन दिनों में जब आकाश से यीशु उतरेगा, उन दिनों में अगर जो कोई व्यक्ति अगर छत में बैठा है, अगर उसका सामान घर के भीतर है, तो वह छत पर से नीचे सामान लेने न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार अगर कोई खेत में काम कर रहा है, अगर देख ले कि नहीं वहां पे आकाश से बादल फटे और यीशु आ रहा है सेना के साथ, तो यहाँ वचन बता रही है कि अगर तू छत पे होना तो नीचे मत भागना, तुरंत वहीं पे घुटने टेक कर दोनों हाथ फैलाकर उस परमेश्वर को आह्वान करना। कह रहा है जो खेत में हो वह पीछे मुड़कर घर की तरफ, परिवार की तरफ, बीवी बच्चों की तरफ न देखे। कह रहा है कि अगर खेत में हो तो उसी जगह घुटना टेक दो, अपना दोनों हाथ ऊपर कर दो।
कह रहा है कि तू मेरी बातों को ध्यान दे कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी ने क्या किया? आज्ञाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनमानी किया। जब लूत सदोम से बाहर निकल रहा था, जब स्वर्गदूतों ने कहा अपने परिवार समेत इस गांव से बाहर निकल जा क्योंकि इस गांव को मैं जलाकर भस्म करने वाला। जब लूत अपने 2 बेटियां अपने पत्नी को लेकर जब उस नगर से बाहर निकला और लोगों को कहा, क्योंकि स्वर्गदूत मना किए थे कि नहीं कोई पीछे मुड़कर न देखना, कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने की कोशिश मत करना। और लूत क्या कर रहा था? अपने पत्नी अपने बेटियों को लेकर वह गांव के बाहर जा रहा था। तब तक उसके पत्नी के मन में आया कि वह क्यों मना किया, भैया देखी कैसे जलावत हो। और जब ही वह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि तुरंत वह खड़े खड़े वह नमक का खम्मा बन गई। वह तुरंत नमक का खम्मा बन गई, नमक की मूरत बन गई। वो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए यहाँ वचन में यीशु मसीह चेता रहा, कह रहा है कि जब आकाश से जब यीशु को यानी वह स्वयं को कह रहा है, जब उतरते हुए तुम देखना तो जो खेत में काम कर रहा है तो दौड़े उसकी स्वागत में लग जाए, उस दोनों हाथ उसकी तरफ करके और उस जो की स्वागत में लग जाए। कह रहा है कोई छत पे हो, अगर उस परमेश्वर को यीशु को आते देखे तो वह छत पर से उतर कर कि कोई सामान लेने के लिए न जाए, वो वहीं पे घुटना टेक कर उस यीशु मसीह का स्वागत करना चालू करे। कह रहा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। कह रहा है उस समय में जो कोई मनुष्य अपना प्राण बचाने की चिंता करेगा वह अपने प्राण को खो देगा, यानी वह नरक के लायक बन जाएगा। और जो कोई सोचेगा कि अब यीशु के साथ हम चले जाएं, बेटी बेटा भाड़ में जाएं, यानी वह किसी की चिंता न करते हुए वह अपने उस यीशु के स्वागत में लग जाए और यीशु मसीह के आह्वान में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वह चुना जाएगा। कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है कि किसी की चिंता मत करना, क्योंकि उन दिनों में तुम्हें क्या करना है? सिर्फ उसका ध्यान रखना है, ना ही बेटे बेटियों का, ना ही माता पिता का, ना ही परिवार के किसी सदस्य का, ना ही किसी वस्तु की तरफ ध्यान देना है। उन दिनों में कह रहा है जो जहां पे हो वहीं से अपना घुटना टेक कर उसका स्वागत करो। वचन कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 मनुष्य अगर खाट पर होंगे तो एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कह रहा है उन दिनों की बातें मैं बता रहा हूं। अगर 2 आदमी अगर खाट पे सोए हुए हों तो उनमें से क्या होगा कि एक आदमी उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा है कि 2 स्त्रियां एक ही साथ अगर चक्की पीसती होंगी तो उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कह रहा है 2 जन खेत में काम करते होंगे तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात कुछ अजीब सा लग रही है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सा लग रही है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई कोई दो जन अगर चक्की पीस रहे हो तो एक छोड़ दिए जाएंगे, एक ले लिए जाएंगे। खेत में काम कर रहे हैं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। चारपाई पे सोए हैं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा है ये बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि यीशु मसीह के कहने का यही मतलब है कि अगर 2 जन चारपाई पे सोए हैं, एक मेरे मार्ग पे चलने वाला यानी यीशु के मार्ग पे चलने वाला, यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाला,
और एक विश्वास न रखने वाला, अगर दो जन ऐसे रहेंगे तो जो विश्वासी होगा, जो उसके मार्गों में बना रहने वाला होगा, वो उठा लिया जाएगा, और जो नहीं रहने वाला वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार चक्की पीसते समय जो विश्वासी रहेगी ले ली जाएगी, खेत में काम करते समय जो विश्वासी रहेगी ले ली जाएगी, और बाकी छोड़ दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद, ये बातें सुनने के बाद उन लोगों ने पूछा, हे प्रभु, यह घटनाएं कहाँ होगी? लोगों ने यीशु से पूछा कि जो बातें तू बता रहा है, ये घटना कहाँ होगी, वो जगह हमें बता दे। लोग ने यीशु मसीह से यह सवाल किया कि प्रभु मुझे बता, घटना कहाँ होगी? अगर बता देगा तो हम पहले से जानते रहेंगे। तब यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांतों में एक शब्द कहा, जहाँ लोथ है वही गिद्ध इकट्ठे होंगे, जहाँ लाश होती है वहीं पे गिद्ध इकट्ठे होते हैं। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की मर्जी होगी वहीं पे वह क्या करेगा, उतरेगा, और वहीं ये घटनाएं होंगी। क्योंकि इन सारी बातों के विषय में यीशु मसीह ने किसी से नहीं बताया, ये बातें किसी से नहीं बताया कि नहीं वक्त आएगा और कहाँ आएगा, वो कब आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आकर उतरेगा, ये बातें वो किसी से नहीं बताया। बस उसने इतना कहा कि भाई अंत का जब समय आएगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, और जब ऐसी घटनाएं होंगी तो उन दिनों में क्या होगा कि दो लोग एक जगह पे रहेंगे तो एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा वह यीशु मसीह कहता है कि हमेशा नित्य प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अगर आप परमेश्वर के वचन में और उसके आप परमेश्वर के वचन में उसके मार्गों में अगर नित्य बने रहेंगे तो जरूर है कि आप भी चुने हुए लोगों में से चुने जाएंगे, अन्यथा आप भी छोड़ दिए जाओगे। और जब छोड़ दिए जाओगे तो जैसे लूत के समय में हुआ कि लूत जब अपने परिवार को लेकर गांव में से बाहर निकल आया, तब वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उस पूरे गांव के लोगों पर आग और गंधक की बारिश किए, आग और गंधक बरसाया गया, और पूरे सदोम और अमोरा को जलाकर खत्म कर दिया गया। और सदोम और अमोरा के लोग जो थे सब के सब जल के खाक हो गए, और बचा कौन? जो वहां से निकाल लिया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। जितने भी चुने हुए लोग रहेंगे, जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग रहेंगे, यीशु मसीह जब आएगा तो उन चुने हुए लोगों को उठा लेगा। उसके बाद इस पूरे पृथ्वी पे आग और गंधक की बारिश करेगा, और पूरे पृथ्वी पर और पृथ्वी पे जो कुछ रहेगा सब के सब जलाकर भस्म कर दिए जाएंगे, सब जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, आप उस परमेश्वर के योग्य ठहरिए, उस परमेश्वर के लायक ठहरिए। जैसा वह चाहता है आप वैसा बनिए, कि आप भी अंत के दिनों में उस परमेश्वर के पास शरण पाओ। आप उस परमेश्वर के पास शरण पाओ, क्योंकि बाइबल की वचन बताती है कि यह जो समय है मन फिराव का समय, ये जो समय है यह मन फिराव का समय है। इसलिए कहता है कि अपने मन को फिरा लो, कि जब वह परमेश्वर आए तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अगर आप मन फिराए रहोगे, परमेश्वर के मार्गों में बने रहोगे, तो अवश्य है कि वह स्वर्ग से परमेश्वर आएगा तो आपके ऊपर वह अपने उद्धार को प्रकट करेगा, उद्धार को बरसाएगा। इसलिए आप पूर्ण विश्वास में उस परमेश्वर के अधीन बने रहिए, और उसके अधीनता में होकर उसके सारी आज्ञाओं पे नित्य आप चले रहिए, हमेशा चलते रहिए।
जैसा वह प्रभु चाहता है वैसा आप अपने आप को बनाइए। जैसा वह चाहता है अपने आप को वैसा बनाइए। जरूर है कि स्वर्ग से आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको स्वर्ग के योग्य ठहराएगा। आप अपने विश्वास में मजबूत होते जाइए, क्योंकि वचन में जैसा आपने सुना कि बिना विश्वास उस परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। पहला काम आप उसको खुश करिए, और खुश है तभी होगा कि जब आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, उसकी सुनेंगे और उसकी मानेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखते हो तो वह परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा भी करेगा, आपके शरीर से बीमारी को भी दूर करेगा। आपके जीवन में जितनी परेशानियां होगी, दुख रहेगी, समस्या रहेगी, वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहने की कोशिश करिए, क्योंकि वचन कहती है, भजन संहिता की अध्याय 91 की 9 वचन कहती है कि यदि तू परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख आएगा। वचन कहती है कि यदि तू परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया, उसको ही अपना शरण स्थान और धाम मान लिया, तो वचन कहती है कि वह परमेश्वर कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे घर के नजदीक आएगा। घर के भीतर घुसने की बात छोड़ो, घर के नजदीक नहीं आएगा। और उसके अलावा क्या होगा कि वह परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए, कहता है तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। वो स्वर्गदूत को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा, हमारे लिए आज्ञा देगा, हर एक के लिए आज्ञा देगा कि जहां रहेंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए उस परमेश्वर के अधीन होइए, उसके मार्गों पे चलिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए। जरूर है कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा और आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन रहिए और हमेशा उसकी तरफ अपना ध्यान, अपना मन लगाए रखिए कि वह परमेश्वर आपको स्वर्ग से स्वर्गीय जीवन आपको दे सके। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, हम परमेश्वर की तरफ ध्यान करते हैं और पूरे विश्वास में होते हैं। आंखों को बंद करके परमेश्वर से अपना मन लगाइए और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए, जिन जिन लोगों से तू महमा हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है। हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। अपने मित्रों को, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को क्षमा करिए। क्षमा करने के बाद अपने पापों को याद करके उससे कबूल करिए। हर पापों का नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं।
जो भी आप किए रहेंगे आपको याद आ जाएगा। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, किसी को श्राप देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है। जो भी आपके द्वारा गुनाह हुए पाप हुआ है। जो भी गुनाह हुआ है, जो भी पाप हुआ है, प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। अपने आप को प्रभु के सामने दोषीदार ठहराइए कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने जीवन भर पाप किया है, मैंने बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने पाप किया है। प्रभु मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा का काम किया है, मैंने डाह इच्छा रखा, हत्या किया है, मैंने बुरे विचार किए हैं, बेविचार किया है, मैंने गर्भपात का काम किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे हैं। प्रभु मैंने लोभ लालच रखा है, मैंने धोखा देने का काम किया है, चुगली का काम किया है, श्राप देने का काम किया है। प्रभु मैंने बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने पाप किए, ऐसा गुनाह जो क्षमा के लायक नहीं है, और सब तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है। हमने तेरे दृष्टि में पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, जो नहीं करना चाहिए था। प्रभु हमारे शरीर से हो गया है। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे शरीर में बीमारियां लगी हुई है। मैंने आज बड़े बड़े पाप किए हैं प्रभु, आज पापों का देन है कि मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, समस्या में, विपत्ति में, बीमारी में, कलेश में, उपद्रव में हूँ, परेशानियों में हूँ। मेरे पाप का वजह है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित रहते हैं। मेरे पाप का वजह है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, या मेरे पाप का वजह है कि मेरे पति बीमार रहते हैं। मेरे पाप का वजह है कि मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, जीवन में उपद्रव मचा हुआ है पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि मेरे घर में परेशानियां, परिवार में परेशानियां हैं। हमारे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं हमारे पाप के कारण। हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं हमारे गुनाह के कारण। गुनाह का कारण है प्रभु, ताकि हमारे रोजी रोजगार के अंदर हानियां हो रही है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है। जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता, कारण मेरा पाप है। प्रभु मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचा रही है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बच सकता, क्योंकि हमारे पाप ने हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बांध दिया है, और हमारा पाप ही हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। हमारा पाप हमें नाश कर रहा है। प्रभु हमें माफी दे दे। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा दे प्रभु। मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को मिटा, क्योंकि हम अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते, पश्चाताप करते हैं।
हमारे पापों की तरफ ध्यान न दे प्रभु, हमारे पापों को दृष्टि न कर, पापों के ऊपर पर्दा डाल दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर दे। यदि तू क्षमा करेगा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, बीमारियां निकल जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, संकट टल जाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर। आत्मा को रुला रुला कर पश्चाताप करिए। पश्चाताप करते रहिए, पश्चाताप करते रहिए। सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आंखों को बंद करके जहाँ पे बीमारी हो वहाँ पे हाथ रखिए। यदि नहीं रख पा रहे हैं दोनों हाथ सीने पर रखिए। जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखिए। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वो भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास में भरिए, क्योंकि मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको शंगा करेगा, पूरे विश्वास में भरते जाइए। ये महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको छूने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। पूरे विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मासी 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 मासी। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने स्वर्ग से लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर एक बीमारियां इनका शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। तुम्हारे सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से कान की बीमारी निकल जाए। दांत की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए, सीने की गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन, तुम्हारे शरीर से सूजन नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे,
ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी नष्ट हो जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथरी है, पथरी यीशु के नाम से निकल जाए। जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से टाइफाइड मलेरिया का बुखार नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके एक गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए, उसका गर्भ यीशु के नाम से फलवंत हो जाए, उसका गर्भ यीशु के नाम से फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, तुम्हारे शरीर से और घर से परिवार से प्रभु यीशु की वचना, दुष्ट आत्मा से शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा से शरीर छोड़े बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, गंदी आत्मा तुझे आदेश देता हूं, इनका जीवन छोड़, घर छोड़, परिवार छोड़ और निकल जा, दोबारा वापस मत आना। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अपना अनुग्रह कर, अपने आशीषों को आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीषों के द्वारा तृप्त हो जाए, हर कोई हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा चंगा होने पाए। जितने भी लोग आशा और विश्वास से तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा प्रकट कर, आकाश का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर आशीष की बारिश होने दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दे, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दे, पवित्र आत्मा हर को स्पर्श करे, स्पर्श हो जाए। और रावण लेवा से खेरेवा सा खलारंदो लोवा ओ से रे बाबा बारामन देवे से खेरे ले ओ शिखा रा 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 बारा बारन देवे से ले रुदबो। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में उतरने दे और हर एक को चंगा होने दे, ताकि हर कोई हर बीमारी से चंगा हो जाए। तो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। कोई सुनील नाम का भाई है, सुनील नाम का भाई है, जिसके भीतर घबराहट बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है और उसके सीने के अंदर कुछ अजीब सा माहौल बनता है। ऐसी प्रक्रिया बहुत दिनों से होती है। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि आज से सारी बीमारी उस भाई के शरीर के अंदर से जा रही है। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि हर कोई तेरे स्पर्श के द्वारा नया जीवन पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। कोई बहन है जिसका नाम वंदना है, कोई बहन है जिसका नाम वंदना है, जिसके सर में हमेशा दर्द बना रहता है। कोई बहन है जिसका नाम वंदना है, जिसके सर और कमर में दर्द बना रहता है, सर के अंदर और कमर में दर्द बना रहता है। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि उसके सर का दर्द और कमर का दर्द दोनों जा रहा है। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी महिमा हर एक के जीवन में उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि हर कोई चंगा होने पाए, हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर। अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर बुखार बना हुआ है, 3 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बुखार बना हुआ है। अब भी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, वो बुखार उनके शरीर से जा रहा है। महान परमेश्वर, और रबन अंदेले वे सेखेरे वासा लोरोमन दबा सेलेंदा ओरे बाबा बार रबन दबे सेले रोल वारवा सेखरंद वे सेलेंदा। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह प्रकट होने दे, ताकि जो बीमारी से जकड़ा हुआ है वो चंगा होने पाए। अभी कोई बहन है जिसके पेट में दर्द होता है और उसके बदन के ऊपर कुछ दाने, बड़े बड़े दाने के नुमान निकलते रहते हैं। कोई बहन है जिसके पेट में दर्द बना रहता है और जिसके बदन में
बड़े बड़े दाने, लाल दाने निकले हुए रहते हैं। प्रभु हमें दिखा रहा है और बता रहा है कि अब भी उसके शरीर से बीमारी आज बिल्कुल निकल रही है। ये सारी बीमारियां उसके जीवन से जा रही है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, फिर पिता हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे, तेरी महिमा प्रकट होने दे। अभी कोई भाई है जो बहुत दिनों से बाबा सिर के तकलीफ से पीड़ित है, बाबा सिर के तकलीफ से पीड़ित है, अभी प्रभु से छू रहा है और उसके शरीर की बाबा सिर की बीमारी जा रही है। कोई बहन है जिसके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है और उसके शरीर में काफी कमजोरी है और वह भोजन भी नहीं खाने पाती है और वह बार बार प्रभु से प्रार्थना करती है, लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि आज उसके शरीर से कमजोरियां खत्म हो रही है, ब्लड बढ़ना चालू हो रहा है और उसकी भूख भी खुल रही है। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी आशीषों को हर एक के जीवन में उतरने दे। जितने भी आशा और विश्वास से तेरी आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह कर, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन की जो भी समस्या है आज यीशु तेरे नाम से चला जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके घर के ऊपर आशीष दे, इनके परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की कमी घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। इनके घर परिवार के हर सदस्य को आशीष दे, सब के सब तेरे आशीष के द्वारा भला चंगा रहे, एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, जिनके पास रोजगार हो उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो और उनके रोजगार में बरकत होना चालू हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्जे से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए, सारी मनोकामनाएं यीशु के नाम से पूरा हो। प्रभु तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक को अपने आत्मा के अभिषेक से, अपने दान, अपने वरदान से भर दे, ताकि हर कोई तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जिसके लिए प्रार्थना करे वह चंगा हो। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता स्वर्ग से तेरी सारी आशीष से, सारी महिमा यीशु के नाम से हर एक के जीवन में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीषें दिया है और बहुतों को चंगा किया है। इसलिए अपने शरीर को भली भांति आजमाइए। जिसको प्रभु ने चंगा किया है अवश्य है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजे, अपने नाम पता और अपने फोटो के साथ, और अपनी गवाही हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी गवाही को, नाम पता, आपकी जो गवाही है और साथ में आपका फोटो अब जरूर है कि हमारे पास भेजिए, क्योंकि इस गवाही के दौरान परमेश्वर की महिमा होगी, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार और आशीषों को उतारता है। इसलिए जरूर है कि भेजिए। और दूसरी सूचना है, आप में से जो ज़्यादा काफ़ी समस्या में है, तकलीफ में है, पीड़ित है, परेशान है, दवा करने के बाद भी बीमारी नहीं जाती है, प्रार्थना करते तब भी बीमारी नहीं जाती है या समस्या नहीं जाती है, तो आप जरूर है कि ऐसे लोगों के लिए आप सूचना दो कि ऐसे लोग जो है कि अपने नाम पता के साथ अपनी समस्या लिखकर हमारे पास कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेजें। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बुधवार को, अभी अगले बुधवार को शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर उनके समस्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में अपना अनुग्रह करेगा, अपनी आशीषों को देगा और आपको भला चंगा करेगा।
इसलिए इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। और दूसरी आपको सूचना दे रहे हैं कि जैसे हर महीने का जो पहला बुधवार को जैसे प्रार्थना होती हुई आई, जैसे आज 9 महीने बीते इस साल का, और हर महीने का जो पहला बुधवार आया, चाहे जिस तारीख को पड़ता रहा, जो महीने शुरुआत होते समय जिस तारीख को पहला बुधवार पड़ता है, उस तारीख को हर एक के रोजी रोजगार या हर एक के जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा और रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष के लिए इसी समय दोपहर को 12:15 बजे प्रार्थनाएं दी जाती है। महीने का जो पहला बुधवार है, और इस बार जो महीने का पहला बुधवार आने वाला है वो 7 तारीख को आने वाला है। अब 7 तारीख को भी इसी वक्त दोपहर के समय 12:15 पे आपको आपके रोजगार पे बरकत की आशीषें दी जाएगी। जरूर है कि आप ऑनलाइन होकर अपनी आशीषों को ग्रहण करिएगा, क्योंकि इस आशीष के दौरान परमेश्वर आपके रोजी रोजगार, घर परिवार या आपके जीवन में जितनी आर्थिक तंगियां हैं उससे छुटकारा देगा और हर तरफ आपको आशीषों से भर देगा। इस सूचना को भी ज़्यादा लोगों में आप फैलाइए कि लोग जो कि इस सूचना को जाने और जानने के बाद अपने हक की जो आशीषें हैं वो जरूर ग्रहण करें। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।